रुद्राय नमस्तुभ्यं। देवी के द्वारा दुर्गामसुर का वध तथा उनके दुर्गा, शताक्षी, शाकांभरी और भ्रामरी आदि नाम पड़ने का कारण। मुनियों ने कहा, महाप्राज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि सूत, आपके मुखार विंद से नाना प्रकार की सुधा सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। सूत जी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में ले लिया था तथा देवताओं के लिए अजेय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था, न होम ही किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गईं। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उसके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने कहा, महामाए, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु, दीन बंधु, जैसे शुंभ नामक दैत्य महाबली निशुंभ, धूम्राक्ष, चंड मुंड, महान शक्तिशाली रक्तबीज, मधुकैटभ तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में कृभृश, धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थे। उस समय प्रजाजनों ने कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू झलकाए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्र धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिंच गई। सरिताओं और समुद्र में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल मूल के अंकुर उत्पन्न हुए। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले, देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा करके दुर्गामसुर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं, अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रफुल्ल नील कमल के समान नेत्रों वाली जगद्योनि जगत जन्म भले भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गईं। फिर तो देवी और दैत्य दोनों ने घोर युद्ध आरंभ हो गया। सम्रांगण में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी
ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सब की सब विद्युत के समान दीप्तिमत दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्ष कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। हे शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आप कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। योग निद्रे, आपको नमस्कार है। महाबली, आपको नमस्कार है। ज्ञानदायिनी, आपको नमस्कार है। आप जगन जन्मा को बारंबार नमस्कार है। तत्त्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। माता, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरेश्वरी माता, शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत न हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी ने कहा, देवताओं, जैसे बछड़ों को देखकर गायें व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल हो दौड़ी आती हूँ। तुम्हें न देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए, यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शंभु और निशुंभ नामक दूसरे दैत्य होंगे, उस समय में यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनिज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंदी के पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे। जब मैं भ्रमण का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई हैं, वे ही शाकंभरी मानी गई हैं तथा उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इसी पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देख 9 दिनों तक रोती रह गई थी।